सारा देखो ऐड कर दिया, क्या सिस्टम में हम लोग सिस्टमेटिक वे में हम लोग ऐड कर लिया और फाइनली हम लोग क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहीं तक बनता है। और कभी कभी ना क्वेश्चन में बोल देगा सेल, सेल दिया रहेगा ना तो क्या करना, थोड़ा सा गैप देना, थोड़ा गैप देना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारा जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया, ये सारा गुड्स को हम लोग 5 lakhs में सेल कर दिया, तो बनाया हम लोग 4 lakhs में, सेल कितना में किया 5 lakhs में, तो जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 lakh मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। लॉस भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में सेल दिया रहेगा ना तो क्या करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक तो हम लोग खुद से निकालेगा। सेल्स जब दिया रहेगा तो एक लाइन का गैप दे देना और सेल लिख के सेल को टोटल में डाल देना। देखो टोटल में डाल दिया सेल को, और कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। तो ये है मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट शीट। देखो हम लोग कैसे सिस्टम में ऐड किया, ऑफिस का एक्सपेंस ऑफिस में गया, सेलिंग का एक्सपेंस सेलिंग में गया, फैक्ट्री का फैक्ट्री में गया, और बीच बीच में 3 बार लेस हुआ, फर्स्ट टाइम में 3 लेस, सेकंड टाइम में 2 लेस, थर्ड टाइम में 1 ही लेस। ये सब बोलने से लर्न हो जाता है फॉर्मेट। अब इस तरह करके ये सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, वो सब मिक्स रहेगा, तुम लोग काम क्या है अरेंज करके ले लेना और लास्ट में आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक वीडियो भी देंगे, नेक्स्ट क्लास का वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट को फॉर्मेट को बेस करके। ठीक है, आज वाला फॉर्मेट को 2-3 बार वीडियो को देख लेना, पूरा फॉर्मेट ब्रेन में सेट हो जाएगा और ये चैप्टर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट कर लेंगे। थोड़ा लेंथी है चैप्टर, बट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, होमवर्क देता रहेगा, फटाफट हम करने का कोशिश करेगा। अच्छा, जब ये फॉर्मेट के बाहर लास्ट में कुछ नोट दिया हुआ है, तुम लोग नोट को फॉलो करना। देखो क्वेश्चन में क्या था, सब कुछ मिक्स रहता है और हम लोग अरेंज करके सिस्टमेटिक वे में लेता है कौन कहां पे जाएगा। बट जब क्वेश्चन पूरा मिक्स किया रहता है ना, तो उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी पॉइंट दे देता है जो कॉस्ट शीट में आता नहीं है, बट जानबूझ के क्वेश्चन में दे देगा ताकि तुम कहीं ना कहीं ले लो, ऑफिस में ले लो, सेलिंग में ले लो, फैक्ट्री में ले लो, कहीं भी ले लो और पूरा सम को रॉन्ग कर दो। तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा एक्सपेंस, ऐसा पॉइंट डाल देगा जो पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में कहीं भी नहीं आता है। तो क्या क्या याद रखना, इंटरेस्ट, ये सब वर्ड याद रखना, डिविडेंड, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। कॉस्ट ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम लोग पढ़ेगा उसको वहीं पे कट कर देना, क्रॉस कर देना, छोड़ देना, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ड्राइंग्स, कैपिटल, तो लिस्ट में दिया हुआ है, ड्राइंग्स है, कैपिटल है, डिविडेंड है, इनकम टैक्स, ये सब मत लेना कहीं भी। ठीक है, इनकम टैक्स ये सब अगर दिखे क्वेश्चन में तो हम लोग को ये सब चीज को बिल्कुल भी नहीं लेना। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ये सब बिल्कुल भी हम लोग को नहीं लेना। अच्छा, एक पॉइंट था सेल ऑफ स्क्रैप, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कि एक पुराना कोई मशीन है, उस पर हर साल हम लोग एवरी ईयर डेप्रिसिएशन किया, लास्ट 20 ईयर से उस मशीन से काम कर रहा है, अब वो मशीन खत्म हो चुका, अब वो काम नहीं कर रहा है, अब मशीन को हम लोग बेच देगा। तो डेप्रिसिएशन 20 ईयर्स तक हम लोग चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते मशीन का वैल्यू है 20,000, मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 20,000, और इस मशीन को हम लोग सेल कर दिया, इस मशीन को हम लोग सेल किया 18,000 में, 17,000 में, मशीन का वैल्यू है 20,000 आफ्टर डिडक्टिंग 20 इयर्स डेप्रिसिएशन, और इसको हम लोग सेल किया 17,000 में। तो जितना में सेल करेगा हम लोग जितना में सेल करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। ये वाला अमाउंट सेकंड वाला लेस में जाएगा, देखो लिखा हुआ है सेकंड वाला लेस में, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो जितना में सेल करेगा लेस सेल ऑफ स्क्रैप 17,000, ये वाला अमाउंट लेना। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि 20 का एसेट्स सेल किया 17 में, तो लॉस हो गया 3,000 का, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, क्वेश्चन में बोलेगा लॉस ऑन। थोड़ा सा इसको उठा दे रहा, तुम लोग जरा समझ जाना। ठीक है, तो दो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट बनाने में 4 lakhs लगा हम लोग को, और उसको हम लोग 5 lakhs में सेल कर दिया। अगर क्वेश्चन में सेल बोलता है ना, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में अगर सेल बोल देगा तो सेल बोलेगा तभी लेना, नहीं तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर सेल बोलता है तो सेल 5 lakhs से 5 lakhs सेल मान ले रहा है, तो सेल लिख करके इसको क्लोज कर देना, इसको टोटल में डाल देना सेल को। कॉस्ट है 4 lakhs, उस सामान को बनाने में मेरा 4 लाख लगा और सेल कितना में हुआ 5 lakhs में, तो 5 lakhs और 4 lakhs का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। तो इसको गैप रखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग खुद निकाल लेंगे, सेल्स अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यहाँ पे गैप रखेंगे और यहाँ पे टोटल का सेल को टोटल में ले लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट लॉस भी आ सकता है। क्लियर ना, थोड़ा इसको ऐसे ही रखना।
और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे ऐसा पॉइंट्स है जो कॉस्ट शीट में नहीं आता, बोल दिया इनकम टैक्स, डिविडेंड, कैपिटल, डिस्काउंट, ये सब नहीं आता है। और यहाँ पे हम ये बताना चाह रहा था ना कि क्वेश्चन में बोलेगा कि एक पुराना मशीन है 17,000 में सेल हो गया, तो हम लोग ऊपर में देखो सेकंड वाला लेस में लिखा हुआ सेल, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, वहां पे हम लोग 17,000 लेगा। समझ में आ रहा है? अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप 3,000, ये कहीं भी नहीं आएगा, ये कंफ्यूज करता है। हम लोग सिर्फ सेल वाला अमाउंट लेगा, जितना में सेल हुआ सेल ऑफ स्क्रैप वही लेगा। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो जानबूझकर कभी कभी कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, बोलेगा कि स्क्रैप जो सेल हुआ उसको सेल करने में 3,000 का लॉस हो गया, या बोलेगा स्क्रैप जो सेल हुआ उसको सेल करने में 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो रिमेंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप कॉस्ट शीट में नहीं आता है, डिविडेंड नहीं आता है, ड्रॉइंग्स नहीं आता है, डिस्काउंट नहीं आता है, इनकम टैक्स नहीं आता है, कैपिटल नहीं आता है। ये सब क्वेश्चन में जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए देगा। बस हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। जितना में तुम सेल किया वो टोटल अमाउंट सेकेंड वाला लेस में लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम डाउन कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये था हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास के इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देंगे फटाफट। आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो था आज। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।